हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ 2 का पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज। लास्ट ईयर का चैप्टर वाइज वेटेज भी और इस साल का भी मेरे पास नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है। मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है ना, 1-2 दिन का जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं बताऊंगा कि आखिर कितना एक्सपेक्टेड है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ सकता है, साथ ही चैलेंजिंग क्वेश्चन किसमें से आएंगे और कौन से चैप्टर के चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको हार्म कर सकते हैं। हार्म मतलब मार्क्स लूज करवा सकते हैं, ठीक है, चोट नहीं पहुंचाएंगे, बट वो चोट सबसे बड़ी चोट होती है जब नहीं पढ़ पाओगे। तो मैथ 2 आता है 40 मार्क्स का, सीधी बात है। 29 मार्क्स रहेगा इजी लेवल में, 11 मार्क्स रहेगा मीडियम और चैलेंजिंग लेवल में। मीडियम और चैलेंजिंग या फिर हार्ड बोल सकते हो, ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 एज मैथ 1 की तरह रहता है। एमसीक्यू रहेगा और 4 में से चारों करना रहेगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, तो ये 4 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर ए था ये। और 1B में ये रहेगा 1 सेंटेंस वाला, मतलब देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। आपको मतलब ऐसा फिगर बना दिया, ये बोला ABC है, ये PQ है, आपको AP/BP दिया है 3/2, तो बताओ AQ/QC कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बीपीटी थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी 3/2 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स वाले में। चलो 1 सेंटेंस, इसमें भी 4 में से 4 आपको करना रहेगा। 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, इसमें ध्यान रखना, इसमें मार्क्स जा सकता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप मैच किससे करोगे? आजू बाजू स्कॉलर है तो ठीक है, बता ना इसका यही है ना, हाँ यही है, निश्चिंत हो गए। लेकिन अगर स्कॉलर नहीं है तो डर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है एक्टिविटी में आपको 3 में से 2 करना रहेगा, ठीक है। 3 में से 2 करना रहेगा। 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आपको सब क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस ही रहेंगे इसमें भी। इस क्वेश्चन में आपको 5 में से 4 करना रहेगा, 5 में से 4 करना रहेगा, 8 मार्क्स करेगा टोटल। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। 5 रहेगा, 4 करना रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए रहेगा एक्टिविटी, और एक करना रहेगा 2 में से 3 मार्क्स का। 6 डब्बे इसमें रहेंगे। कितने डब्बे? 6 बॉक्सेस। इसमें कितने? इसमें 4 बॉक्सेस, ठीक है। 1 बॉक्स कैरिंग हाफ मार्क्स। ऐसा भी नहीं है कि खाली बॉक्स में भर के चले आना, पूरा स्टेटमेंट लिखना। और ये फायदा रहता है। बस प्रॉब्लम क्या रहती है कि एक्टिविटी में हमें पेपर के हिसाब से लिखना रहता है। हो सकता है उन्होंने अलग थ्योरम लगा के किया हो, हमने प्रैक्टिस किसी और से की हो, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। इसीलिए ऑप्शन है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है। देखो 2 में से 1 करना है, दोनों करके आना, ध्यान रखना, दोनों करके आना, एकदम मत छोड़ना। मैथ का पेपर पूरा सॉल्व करके आना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी में आपको एक ना एक थ्योरम आएगा, इसमें भी क्वेश्चन ही रहेंगे, और 4 में से 2 करना रहेगा। 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। एक थ्योरम इसमें फिक्स है। कितना थ्योरम? एक थ्योरम आना इसमें फिक्स है, और वो एक्सपेक्टेड थ्योरम पहला थ्योरम है हम लोगों का, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर, पहला थ्योरम है बीपीटी, और दूसरा थ्योरम सर्कल में से आ सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बीपीटी वाला ज्यादा चांस है, एक्सपेक्टेड है, भरोसा मत कर लेना कि यही आएगा, ठीक है, वरना मेरी वाट लग जाएगी। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसमें एक थ्योरम आना फिक्स है, तो हर एक थ्योरम रट डालो, 3 मार्क्स तो वही हो गया। बाकी 3 में से 1 तो कर ही ले जाएंगे, है ना। एक अगर फिक्स हो गया तो बचा 3 में से 1, 3 में से 1 तो कर ही ले जाएंगे। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4 में से 3 सॉल्व किया था, सिर्फ थ्योरम वाला सॉल्व नहीं किया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि थ्योरम मतलब जो आया था थ्योरम, उस थ्योरम को मैंने रीड नहीं किया था। इसमें थ्योरम में कैसा आपको वर्ड टू वर्ड चाहिए, और मुझे रट्टा मारने की अच्छी आदत थी नहीं, ठीक है, रट्टा मारने की अच्छी आदत होनी भी नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा इजी लेवल का, मीडियम लेवल का, उतना हार्ड भी नहीं रहेगा। 2 करना रहेगा 3 में से, 1 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, ठीक है। और इसमें आपको लॉजिकल लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मेंसुरेशन में से आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आ सकता है, अगर रेड्यूस नहीं हुआ है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आएगा, अगर रेड्यूस नहीं हुआ है तो मेंसुरेशन में से, और अगर रेड्यूस हो गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। सर्कल में से नहीं आएगा, सर्कल में से 3 मार्क्स वाला आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है, कोई बड़ा सा प्रूफ या बड़ी सी वैल्यू फाइंड करना। ट्रिग्नोमेट्री से आ सकता है, कोई बड़ा सा प्रूफ, या फिर साइन थीटा दे दिया, सब वैल्यू फाइंड करो, 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक करना रहेगा 2 में से, 3 मार्क्स करेगा, बट इट विल बी चैलेंजिंग,
लोग सोचते हैं 11 मार्क्स का आता है चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट मैं बोलता हूँ 3 मार्क्स का आता है चैलेंजिंग क्वेश्चन दिस। ठीक है, ये पेपर पैटर्न है पूरा। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, ओल्ड एंड नाउ। ठीक है, नाउ वाला मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। तो वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज, मैं मार्क्स विथ ऑप्शन डायरेक्टली बताऊंगा आपको। ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म में। ये बिफोर और ये एक्सपेक्टेड, मतलब मान मत लेना कि ऐसा ही आएगा। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि आपने बोला है तो ऐसा ही आएगा, वरना फिर आपका ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, बिकॉज मेरा एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर पहले था 12 मार्क्स का, सबसे ज्यादा इसका वेटेज था। तो इसका वेटेज इतना ज्यादा क्यों? इसी में से थियरम ज्यादा आएगा, इसी में से वन सेंटेंस वाला ज्यादा आएगा, इसी में से ज्यादा ये वाला आएगा, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। बट पिछले साल इसमें से क्या आया? चैलेंजिंग आ गया, क्योंकि इसमें से थियरम नहीं आया, है ना। थियरम थर्ड चैप्टर से आ गया, तो इसमें से चैलेंजिंग आ गया, और वो क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ा किसी के, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा था। ठीक है, बट बाद में देखा मैंने उसको कैसे सॉल्व करते। दूसरा चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है 7 मार्क्स का, और इतना कम मार्क्स क्यों? क्योंकि उसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ज्योमेट्रिक मीन पता करो, ये पता करो, वो पता करो। बट हो सकता है 3 मार्क्स के छोटे छोटे आ जाए, 4 मार्क्स के चैलेंजिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वेटेज पर उतना ज्यादा डिपेंड मत होना। थर्ड चैप्टर 12 मार्क्स का है। ठीक है, सर्कल 12 मार्क्स का क्यों है? क्योंकि उसी में से ये 6 मार्क्स देख रहे हो, एक पक्का है इसमें से आना, और इसमें भी आ सकता है, और एमसीक्यू वगैरह में भी सर्कल से ही ज्यादा आएगा। चैलेंजिंग ज्यादा चांस नहीं रहता है, जिसका ज्यादा वेटेज रहता है ना, उसमें से चैलेंजिंग का कम चांस रहता है। चौथा चैप्टर 7 मार्क्स का है। इसमें एक 4 मार्क्स में आया था पिछले साल, और एक 3 मार्क्स में आया था। ठीक है, बट इस साल हो सकता है 3 मार्क्स में इसमें आ जाए, और एक एमसीक्यू में आ जाए। कॉन्स्ट्रक्शन है, तो कॉन्स्ट्रक्शन 1 सेंटेंस में नहीं आएगा, एक्टिविटी में नहीं आएगा, तो ये बी, 2B और 3B या 4 में आ सकता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। 5वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वेटेज था 7 मार्क्स का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वेटेज था 7 मार्क्स का। 6ठे चैप्टर का भी वेटेज था 7 मार्क्स का। 7वें चैप्टर का वेटेज था 10 मार्क्स का। पिछले साल चैलेंजिंग आया था इसमें से तो आना ही है। इसमें से 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, और एक ट्रिग्नोमेट्री से। 4 मार्क्स वाला किसमें से? इसमें से आया था, इसमें से आया था, इसमें से आया था। 3 मार्क्स वाला ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल से आया था। तो अब मैं एक्सपेक्टेड बताता हूं। अगर 7वां चैप्टर टोटली रिड्यूस हो गया है, तो मैं अब एक्सपेक्टेड बताता हूं आपसे। पहले चैप्टर का वेटेज हो सकता है 11 हो जाए, पहला चैप्टर 12 रखेंगे, क्योंकि इसमें से थियरम आना फिक्स है। दूसरे चैप्टर से एक प्रैक्टिस सेट रिड्यूस हुआ है, एक में से 4 मार्क्स का दे देंगे। थर्ड चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा, थर्ड चैप्टर का वेटेज 12 ही मार्क्स रहेगा। चौथे चैप्टर का वेटेज हो सकता है बढ़ जाए। 5वें चैप्टर का वेटेज आसमान छू लेगा, 12 12 24 8 32 4 36 12 48। और 6ठे चैप्टर का वेटेज रहेगा 8 ही मार्क्स का। ठीक है, और ये सर्कल वाला हो सकता है 14 मार्क्स का हो जाए, ये 14 मार्क्स का हो जाए, क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यू वगैरह आएगा, बाकी सब आएगा। देखो टोटल हो रहा है क्या? 14 14 28 28 12 40 40 4 24। ठीक है, 44 6 50 10 60 8 6 14 14 3 42 4 46। ठीक है, 46 2 48 12 60। इस तरीके से ये 60 मार्क्स का आ सकता है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ अपने हिसाब से, और मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से चैलेंजिंग क्वेश्चन फिक्स से आना, और बहुत बढ़िया आएगा। मतलब बहुत बढ़िया मतलब हार्ड नहीं आएगा, इजी आएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आज से समझ लो, जब भी मैं बोलूँ बहुत बढ़िया है तो मतलब बहुत ईजी है। तो 5वें में से 14 मार्क्स का आपको आ सकता है, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अगर 7वां रिड्यूस हुआ है तो चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से फिक्स है आना, और 3 मार्क्स वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें से आएगा और इसमें से आएगा। ये वाला आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाएगा टोटली। ठीक है, तो अच्छे से पैटर्न को समझ लो। ये एक्सपेक्टेड है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, सबका अपना अपना हिसाब होता है, और अगर असली वाला आता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे। डीप एनालिसिस मतलब एक एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, और साथ ही में चैप्टर वाइज वेटेज तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो ये मैथ का अच्छे से ध्यान रखो सबका। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।